आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो डायग्राम दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसके अंदर हर एक सर्कल एक एनिमल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें ये बताना है कि ये चारों जो ग्रुप्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 इनके बारे में कौन सा करेक्ट है। तो ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ हमारे एनिमल किंगडम में ही नहीं बल्कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम की प्रोसेस के थ्रू हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे। इसी प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पर एक हायरार्की के फॉर्म में सारी जो भी स्पीशीज़ हम जानते हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से कि जो क्लोजली रिलेटेड है, आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करती हैं, वो एक ग्रुप के अंदर हों, और जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, डिसिमिलर हैं, वो एक ग्रुप के अंदर ना आए। तो क्योंकि एक हायरार्की है इसीलिए टेक्सोनॉमी के भी कई सारे लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है किंगडम। हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है, और एक ही किंगडम के अंदर अगर नेक्स्ट लेवल पे हम जाएं तो हमें मिलता है कई सारे फाइलम। इसके बाद में एक ही फाइलम के अंदर प्लेस्ड होती हैं डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि फाइलम तो बहुत ही एक डाइवर्स ग्रुप होता है तो इसको हमें फर्दर क्लासेस में डिवाइड करना पड़ता है। एक क्लास के अंदर हम सिमिलैरिटी शो करने वाले कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक ऑर्डर के अंदर होती हैं सिमिलर फैमिलीज। एक फैमिली के अंदर होते हैं आपस में जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं इस तरह के जीनस, और एक जीनस में फर्दर कई सारी स्पीशीज हो सकती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हों। तो जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती चलाती हैं, क्योंकि ग्रुप्स जो हैं वो छोटे होते चले जा रहे हैं और ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करने वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पर साथ में प्लेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो सर्कल्स हमें दिए हुए हैं एक वेन डायग्राम के रूप में उसको देख सकते हैं कि हमारा जो पहले नंबर का सर्कल है ये लार्जेस्ट ग्रुप है। यानी अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा 1 कौन सा ग्रुप है तो 2 3 4 जो है ये इसके अंदर ही आने चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों सर्कल्स इससे छोटे हैं, इसके अंदर ही इंक्लूडेड हैं। तो अपने एनिमल किंगडम में हमें जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स मिलते हैं उसके बेसिस पे आइए हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सबसे पहले 1 हमें दिया हुआ है, यानी सबसे बड़ा सर्कल जो है, कह रहे हैं कि 3 जर्म लेयर्स वाले एनिमल्स। 3 जर्म लेयर्स से हमारा क्या मतलब है, हमारे एनिमल किंगडम में हम जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। 3 जर्म लेयर्स अगर किसी के पास में है तो इस तरह के एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, यानी उसके पास इनर एंडोडर्म और आउटर एक्टोडर्म के बीच में तीसरी जर्म लेयर मीजोडर्म भी मौजूद है। और इस तरह के एनिमल्स पहली बार हमें देखने को मिलते हैं हमारे एनिमल किंगडम के प्लैटिहेलमिंथस फाइलम में, या जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड जिनकी बॉडी होती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें फ्लैटवर्म्स ऑनवर्ड्स हमारे एनिमल किंगडम में एनिमल्स मिलेंगे। तो अब अगर हमारा नंबर 1 जो सर्कल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का हो गया, तो यानी इसके अंदर कोई भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल अब नहीं आ सकता है, कोई भी ऐसा नहीं आ सकता जिसके पास मीजोडर्म नहीं होगी। तो आगे अगर देखें 2 सर्कल हमें कह रहे हैं कि 3 जर्म लेयर्स वाले एनिमल्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल आ गए। तो ये बात तो सही है, कई सारे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी उनके सेंटर से पास करता हुआ कोई ऐसा प्लेन है जिसके थ्रू हम उनकी बॉडी को आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो सही बात है, प्लेटिहेलमिंथस जो होते हैं हमारे फ्लैटवर्म्स वो भी इसी तरह की सिमेट्री शो करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं एनिमल्स विद नो सीलोम। नो सीलोम मतलब ट्रू सीलोम उनके पास में नहीं है, बॉडी कैविटी जो है उनकी मीजोडर्म से लाइंड नहीं है पूरे तरीके से। तो हाँ, हमारे जो फ्लैटवर्म्स होते हैं प्लेटिहेलमिंथस, इनमें हम यही देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं लेकिन सीलोम इनके पास में नहीं होता। तो ये बात भी सही हो गई। क्यों सही हो गई, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स वाले एनिमल में हमें बायलेटरल सिमेट्री वाले और एसीलोमेट यानी नो सीलोम वाले एनिमल्स मिल रहे हैं। लेकिन चौथे नंबर पे आकर ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन वाले एनिमल। अब काइटिनस एक्सोस्केलेटन किन के पास होता है,
ये हो गया हमारे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे डाइवर्सिफाइड फाइलम जो है, यानी ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, जिसमें इंसेक्ट्स को, इन सब को हम प्लेस करते हैं। और इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी को कवर करता है। लेकिन ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री तो इनकी होती है, लेकिन ये सीलोमेट होते हैं, इनके पास में प्रॉपर सीलोम होता है। तो इसीलिए नो सीलोम वाले सर्कल के अंदर हम ऑर्थ्रोपोडा को प्लेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद में आगे देखेंगे तो दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जिस तरह से बायलेटरल सिमेट्री में हम एनिमल की बॉडी को आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी एक प्लेन के थ्रू, अगर रेडियल सिमेट्री है तो मतलब सेंटर से पास करते हुए किसी भी प्लेन के थ्रू उसकी बॉडी जो है डिवाइड हो जाएगी आइडेंटिकल हाफ्स में। ये रेडियल सिमेट्री कौन कौन शो करता है हम देखेंगे हमारे एनिमल किंगडम में। एक तो निडेरिया फाइलम में हमें ये मिलेगी, इसके बाद में टीनोफोरा में मिलेगी, यानी हमारे सी वॉलनट्स जो होते हैं उनमें इस तरह की सिमेट्री उनकी बॉडी में होती है। और इसके अलावा एकिनोडर्माटा में मिलेगी। तो इन तीनों के अलावा कोई भी फीचर आगे हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रेडियल सिमेट्री तो इन तीनों के पास ही होती है। तो आगे अगर देखें, ये कह रहा है कैल्केरियस ऑसिकल वाले एनिमल। तो चलिए ये बात तो सही है, कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ एंडोस्केलेटन जो है एकिनोडर्म्स के पास होता है और रेडियल सिमेट्री भी होती है, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन आगे लिख रहे हैं रैस्पिंग ऑर्गन्स, रेड्यूला नाम के रैस्पिंग ऑर्गन वाले एनिमल, तो ये जो है हो जाते हैं हमारे मोलस्क। और मोलस्क में हम रेडियल नहीं बाइलेटरल सिमेट्री देखते हैं, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि मोलस्क को हम रेडियल सिमेट्री के अंडर प्लेस नहीं कर सकते। तो पहला सर्कल अगर रेडियल सिमेट्री है तो उसके अंदर हमारा मोलस्क का ग्रुप नहीं आ पाएगा। इसके बाद में आगे देखें, कह रहे हैं कि एनिमल्स जिनमें कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर डिजेशन होती है। अब अगर अपने एनिमल किंगडम की हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे स्पंजेस, पोरिफेरा फाइलम। तो इनमें तो हम यही देखेंगे कि डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होती है, यानी सेल के अंदर ही फूड का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं निडेरिया और टीनोफोरा फाइला में हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है, यानी सेल के अंदर भी ब्रेकडाउन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एडवांस फाइलम में हम देखते हैं कि डाइजेशन जो है मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर ही रह जाती है, क्योंकि प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम उनके पास में होता है। तो अगर कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वाला एनिमल हम कोई ले रहे हैं तो इसमें हमें जो थोड़े हायर एनिमल्स हैं, एडवांस एनिमल्स हैं, वो ही आगे मिलने चाहिए। तो कह रहे हैं कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन वाले एनिमल्स, तो ये तो सही है। ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, इसीलिए ये हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं तो फर्दर ऑर्थ्रोपोड्स में क्या कह रहे हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स वाले एनिमल्स। तो ये बात भी सही है। इसका तो कॉकरोच ही हमारा कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है, एक इंसेक्ट है और उसके पास इस तरह से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। लेकिन आगे अगर हम देखें, कह रहे हैं बुक गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं इस तरह के एनिमल्स। तो अब ये यहाँ पर करेक्ट बात नहीं होगी। बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो होती है वो क्रस्टेशियन वगैरह जो हैं, यानी इंसेक्ट्स के अलावा दूसरे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उसमें होती है। और यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दे दिया पर्टिकुलरली इंसेक्ट का, तो इसीलिए हम क्रस्टेशियंस वगैरह सबको इसके अंडर प्लेस नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि सारे हमारे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स इसी तरीके से हों या 3 पेयर ऑफ लेग्स भी हों। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में भी फर्दर बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का कॉकरोच में हम देखते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी में कि उसके पास इतने लेग्स और इतने विंग्स हैं, तो सभी के पास ऐसे हों। जो बुक गिल से रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स हैं, उसमें हम विंग्स नहीं देखते। एक्वेटिक एनिमल को विंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा रह गया, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। कह रहे हैं कि ऐसे एनिमल जिनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, तो ये तो हमारे कॉर्डेटा फाइलम के अंदर वर्टिब्रेट्स का जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा,
उसके मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन है, हम भी इसी के अंदर आ जाते हैं, हम भी वर्टिब्रेट हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे तो नोटोकॉर्ड होती है लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमें नोटोकॉर्ड ऑब्जर्व करने को मिलती है। आगे जाके अगर हम देखेंगे मैच्योरिटी पे, ये नोटोकॉर्ड के फॉर्म में, एक रिजिड फॉर्म में नहीं होती बल्कि वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में हमें मिलती है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स का बना हुआ होता है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं। तो सही बात है, वर्टिब्रेट्स में हमें नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिल रही है। इसके बाद वेल डिफाइंड जॉज वाले एनिमल्स इसके अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल, वर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास नाथोस्टोमाटा नाम का एक ग्रुप है, और इस नाथोस्टोमाटा के अंडर ही सारे जो भी जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम प्लेस करते हैं। तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स और जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स दोनों ही वैसे तो वर्टिब्रेटा फाइलम के अंदर आते हैं, लेकिन जॉ बियरिंग एनिमल्स जो है नाथोस्टोमाटा, उनकी यहां पर बात हो रही है। तो ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आ गए। इसके बाद में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स वाले एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे नाथोस्टोमाटा है, उसके अंदर तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है? हमारी फिशेस इसमें आ जाएंगी। फिशेस के बाद एम्फिबियंस भी इसी के अंडर आएंगे, जो भी हमारे हायर वर्टिब्रेट्स हैं। इसके बाद में रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हैं, फिर हमारे मैमल्स हैं। ये सारे के सारे ग्रुप इसी के अंडर आते हैं। लेकिन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमें किस में मिलती हैं? जो हमारे हायर वर्टिब्रेट्स हैं, यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में मिलती हैं। तो ये भी बात सही है कि जॉ बेयरिंग वर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। आगे लिखा हुआ है ऐसे एनिमल्स जो अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये जो होम्योथर्मस एनिमल्स हैं ये भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाते हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स किस में मिल रहे हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तीनों में। और होम्योथर्मस इसमें से कौन कौन है? बर्ड्स और मैमल्स, ये दोनों। तो क्योंकि 1, 2, 3, 4 चारों ही ग्रुप्स यहाँ पर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि आगे का जो ग्रुप है सक्सेसिव ग्रुप, उसको हम प्लेस कर सकते हैं बड़े वाले सर्कल के अंदर। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।